Good morning, students. Now, the worksheet of 8 social science is here. We will discuss about the rules and regulations in chapter 2 from trade to territories. The topic is the claim to paramountcy and the doctrine of lapse. Now, we will discuss about the policies of British government and how they control on India over the whole टेरिटरी। उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, कैसे उन लोगों ने जो है पूरे भारत पर कंट्रोल किया, कौन सी उन्होंने पॉलिसीज़ अपनाई। सबसे पहले बच्चे, आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे। यहाँ आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, ये क्या है? पैरामाउंटेसी का मतलब होता है सर्वोच्चता। सर्वोच्चता की एक ऐसी नीति जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाई, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, ऐसे रूल्स बनाए और इन पॉलिसीज़ के तहत ऐसा प्रूव किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उससे जो है अबव कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एज यू नो दैट फ्रॉम द अर्लियर 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। 19वीं सदी जैसे ही शुरू हुई तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई, एक अग्रेसिव पॉलिसी, बहुत बेकार जो नीति थी वो अपनाई, ताकि वो अपने जो साम्राज्य है उसको क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके, बढ़ा सके। तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, उसने ये पैरामाउंटेसी की क्या दी, एक पॉलिसी दी। किसने दी? गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कि नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या कहा कि उनकी जो कंपनी है वो हर एक अथॉरिटी, हर एक राजा, भारत के हर एक जो है क्षेत्र से, हर एक यहाँ की जो राजाओं की सत्ता है उनसे सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम है। कि कौन? कंपनी। हैंस इट इज़ प्रूव फॉर पावर वॉज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ये क्या प्रूव करता है कि इंडियन स्टेट्स की जो पावर है उनसे कहीं ज़्यादा जो है किसकी पावर है? कंपनी की। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। ये क्या दिखाता है? एक डरावनी और भयानक सिचुएशन पैदा करता है भारतीय साम्राज्य के सामने। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज़ एज वेल। ये जो व्यू है, ये जो पॉलिसी है, ये क्या करती है, आगे आने वाले समय में ब्रिटिश साम्राज्य को और जो है मजबूत करने का काम करेगी। हम देखेंगे कैसे कैसे उन्होंने और क्या क्या पॉलिसीज़ वो लेके आए। देन दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सोचा गया था, पॉलिसी के तहत काम शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने छोटे स्टेट जैसे कि कित्तूर, कर्नाटक में है आज ये, वहाँ की रानी थी चेन्नम्मा, उसको जो है क्या किया, मजबूर किया इस मूवमेंट में, उसके एक तरह से कब्ज़ा कर लिया उसके राज्य पे। इसके बाद उन्होंने उसको अरेस्ट किया 1824 में और जेल में डाल दिया, जहाँ पे 1829 में रानी चेन्नम्मा की क्या हो गई, डेथ हो गई। इसके बाद रैयाना जो है, रैयाना नाम का एक जो चौकीदार था, बहुत गरीब था, उसने सिंगोली, ये कित्तूर में एक जगह है बेटा, वहाँ वो रहता था, उसने वहाँ पे ब्रिटिश कैंप जितने थे उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। और इसी वजह से ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय ब्रिटिश इन 1830। और ऐसा करने के जुर्म में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको सूली पर लटका दिया। देयर वर सेवरल अदर केसेस ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे बहुत सारे केस और देखने को हमें मिले हैं। In the late 1830s, the East India Company became worried about the influence of Russia. अब ईस्ट इंडिया कंपनी को किसका डर हो गया? वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया में तो कंट्रोल कर रही थी, लेकिन किसका डर हुआ? रशिया का, क्योंकि रशिया का जो इन्फ्लुएंस था, रशिया की जो ताकत थी वो बढ़ रही थी। इट इमेजिन्ड दैट रशिया माइट
एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। उनको क्या डर था कि कहीं रशिया जो है अपनी ताकत बढ़ाए और एशिया और इंडिया में जो है वो ना आ जाए। इससे उनको जो है डर होने लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना कंट्रोल जो है और बढ़ा दिया, सिक्योर कर लिया। दे टुक ओवर अफ़गानिस्तान इन 1842। उन्होंने अफ़गानिस्तान पर भी कब्ज़ा किया एंड सिंध पर 1843 में और पंजाब पर 1849 में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। आगे देखते हैं। ये थी आपकी पैरामाउंटेसी की नीति, जिसके तहत उन्होंने धीरे धीरे जो है हर एक स्टेट पर कब्ज़ा जमाना शुरू किया और अपने आप को क्या प्रूव किया कि हम जो है सुप्रीम हैं। अगली जो नीति है बेटा, अगली जो पॉलिसी है आपकी, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य हड़प की नीति। ये जो नीति अपनाई गई, ये किसके द्वारा अपनाई गई? फाइनल वेव है एक तरह से। ये लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति दी है, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 के बीच में। अब इस पॉलिसी के तहत क्या कहा गया कि द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड, ये क्या कहते हैं पॉलिसी, अगर कोई भी भारतीय राजा मर जाता है बिना किसी अपने मेल हेयर मतलब उत्तराधिकारी, बिना उत्तराधिकारी यानी उसका कोई पुत्र नहीं है, तो उसका जो साम्राज्य है उसको लैप्स मतलब कब्ज़ा कर लिया जाएगा उस पर। दैट इज़ बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, और वो क्या होगा? कंपनी की टेरिटरी का हिस्सा होगा। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन। सबसे पहले सितारा को जो है इस नीति के तहत हड़पा गया 1848 में। संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। झांसी की रानी के बारे में आपने पढ़ा भी है। तो इस नीति के तहत जो है सभी इन जगहों को क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। फाइनली 1856 में कंपनी ने अवध पर भी कब्ज़ा कर लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट दैट दे वर ऑब्लिग्ड बाय ड्यूटी। उन्होंने क्या बोला कि हम जो है अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अवध के लोग जो हैं वो मिस गवर्नेंस यानी कि वहाँ का जो साम्राज्य है वो अच्छा नहीं है। पॉलिसीज़ जो राजा के द्वारा अपनाई गई थी या वहाँ का जो एक तरह से प्रशासन जो चल रहा था वो ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा, वहाँ के नवाब को हटाना पड़ा। तो और उन्होंने क्या कहा? एनरेज्ड बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वाज डिपोज्ड। उसने क्या बोला? उन्होंने ब्रिटिश कंपनी ने कि नवाब जो है वहाँ के लोगों को क्या कर रहा था? ह्यूमिलेट कर रहा था, मतलब प्रताड़ना दे रहा था, उनको परेशान करता था। द पीपल ऑफ अवध जॉइंड द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857। 1857 का जो विद्रोह हुआ इतने बड़े लेवल पे, अवध के लोगों ने जो है खुलकर उसका क्या किया? समर्थन किया। उन लोग जो है साथ आए। चलिए बेटा अब क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द क्लेम टू पैरामाउंटेसी अंडर हुज लीडरशिप द क्लेम टू पैरामाउंटेसी वाज डिक्लेयर्ड। क्या था पैरामाउंटेसी की नीति? हमने ऊपर जैसे कि पढ़ा, पैरामाउंटेसी की नीति थी कि कंपनी से बढ़ के जो है सुप्रीम, द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। इस नीति के तहत ये बताया गया कि कंपनी की सर्वोच्चता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या पूछा गया है? किसके लीडरशिप में ये जो है हुआ? तो ये आपको जैसे कि ऊपर मैंने बताया है, किसकी लीडरशिप में हुआ था? जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स की लीडरशिप में ये प्रोग्राम, ये पॉलिसी जो है अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अभी हमने डिस्कस किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है बेटा? एक ऐसी नीति जिसके तहत ऐसे राज्य को कंपनी जो है हड़प लेगी जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसकी किसी राजा की संतान नहीं है। और वाई इट इज़ इमोरल। इमोरल कैसे है? क्योंकि कंपनी की ये जो पॉलिसी है इसके तहत बेटा उन्होंने उस राजा के साथ जो है गलत किया, क्योंकि वो चाहे तो गोद लिए हुए पुत्र या फिर उस रानी को भी जो है वो उत्तराधिकार का हक दे सकते थे। तो ये बहुत ही इमोरल नीति है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में आपने देखो यहाँ पे पढ़ा है। क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स?
इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर इज़ नॉन हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स, उसका जो साम्राज्य है उसको क्या कर लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। और ये नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के लीडरशिप में जो है अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच साउथ इंडियन स्टेट वॉज ट्राइड टू बी कॉन्क्वर्ड अंडर द क्लेम टू पारामाउंटेंसी, वट वॉज द रिजल्ट ऑफ इट। कौन से साउथ इंडियन स्टेट को जो है दक्षिण भारत के राज्य को इस नीति के तहत हड़पना चाहा और उसका रिजल्ट क्या रहा। तो साउथ इंडिया का स्टेट कौन सा था जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, रानी चेन्नम्मा की जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, कित्तूर, ये साउथ इंडिया का स्टेट है। और हुआ क्या, उनको जो है हड़प लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया जहाँ पे उनकी डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी एफ्रेड टू रशियन इन्फ्लुएंस। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रशियन इन्फ्लुएंस से क्यों जो है डर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे रशिया का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे इतना ज़्यादा था कि वो अपनी ताकत बढ़ा रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कहीं वो इंडिया में भी एंटर ना हो जाए। ओके, देन if you have been the citizen of Kittur, question number 5, what would have been your reaction towards the East India Company। अगर आप कित्तूर के सिटीज़न होते, वहाँ के नागरिक होते, तो आपका क्या रिएक्शन होता जब ब्रिटिश कंपनी ने जो फ़ैसला लिया उसके तहत। ये इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप लिख के भेजोगे। और अगर आपके साम्राज्य पे कोई इस तरह का जो है नीति थोपे तो आप क्या करोगे। सभी लोग जो है उसका विरोध करना चाहेंगे या किस तरह के एक्शंस आप लोगे, ये क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है।